ढूंढ रहे हो सर जी? टॉप पे ही बुलिश इनगल्फिंग बोला था क्या मैंने ढूंढने को? आर्यन जी पहले ये तो ढूंढो कि बुलिश इनगल्फिंग बनी अच्छा इंट्राडे चार्ट की बात कर रहे हैं क्या? 1 बजे, हाँ तो 1 बजे बनी होगी तो वहाँ पे आप फॉलो करो। मैंने तो देखा नहीं आज 1 बजे का, मुझे याद नहीं है। मतलब चार्ट मैंने देखा लेकिन 1 बजे का ऐसा मुझे नहीं याद है कि 1 बजे बनी थी या नहीं। अगर बनी थी तो बहुत अच्छी बात है और आपने फॉलो किया तो और अच्छी बात है। सिर्फ देखा है तो फिर कोई मतलब नहीं, बने या ना बने उसका कोई बेनिफिट हमें मिला नहीं तो फिर देख के कोई मतलब नहीं है आपका। फॉलो तभी करना है जब आपने उसे देखा है। अगर आप 5 मिनट की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट पे नहीं बना है, ठीक है। और 5 मिनट से कम पे मैंने ये कैंडल को फॉलो करने के लिए आपको नहीं बना हुआ है। 5 मिनट पे तो नहीं है, 15 मिनट में, 15 मिनट में भी, हाँ 15 मिनट में भी नहीं है। तो बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं बना है आर्यन जी। आप 5 मिनट पे देखो या 15 मिनट पे देखो, ठीक है। मैंने बुलिश इनगल्फिंग के लिए बोला था कि पिछली जो रेड कैंडल है वो पूरे उसके अंदर में ही होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी अंदर में नहीं है रेड कैंडल, ठीक है। ओके और हाँ 100 पॉइंट वाली थ्योरी से ट्रेड बना तो था आज। और वन वे मूवमेंट भी आपको लगभग 120 से 130 पॉइंट वहाँ मिली थी बिना रुके हुए। अगर उसको 1 मिनट पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से वन वे बना था। मैं इसको सुबह देख रहा था, वन वे बना था वो ट्रेड। एक मिनट है, 616 या 612 था रेट वो। 1 मिनट में चार्ट पे जरा देखता हूँ। आज 4 तारीख है, हाँ यहाँ पे था 582, यहाँ पे हाई लगा था 603, शायद 603 का हाई था क्या? 603, हाँ 603 का ही हाई मुझे दिख रहा था। हाँ 603 का ही हाई है, 603, हाँ 603 का हाई था चार्ट पे दिख रहा है मुझे, अगर उस थ्योरी में है तो। ठीक है वो, अच्छा ओके। और क्या है, कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन कैसे रुक गए? ऑप्शन में 5 मिनट में ड्रॉ किया। हाँ सर आप कहाँ से हो? मुझे आपके पास आना है कुछ 1 दिन के लिए। सर मेरे पास आके क्या करोगे आप? प्लीज गिव मी ऑप्शन की वीडियो क्यों नहीं बनाते? सर टाइम, इतना सब टाइम भी तो मिलना चाहिए ना सारी चीज़ें करने के लिए। ओके फॉलो किया। बैंकिंग सेक्टर का शेयर से बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने उसकी वीडियो बना के डाली हुई है। बैंक निफ्टी का वेटेज अब नया वेटेज हो गया तो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ इस वीक में अगर हो सकता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा वेटेज निकाल के। वेटेज मुझे भी निकालना पड़ेगा लेकिन है तो अभी भी HDFC ही सबसे ऊपर, उसके बाद शायद ICICI होगा, फिर SBI और एक्सेस होंगे। टॉप 4 की बात कर रहा हूँ तो उसका वेटेज आपको निकालना पड़ेगा। वेटेज निकाल के आप देख सकते हो कि कौन किस तरह से मूव कर रहा है। 2-3 एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो अलग थ्योरी हो जाती है। फिर तो फिर देखना ही नहीं है कुछ, फिर तो वन वे चलेगा मार्केट अगर 2-3 बड़े एक साथ हो गए तो। स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी पहले आपके क्वेश्चन तो देख लूँ, स्क्रीन शेयर में कुछ देख नहीं रहा हूँ अभी। सर आज जो बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में 5 मिनट पे जो ट्रेंड लाइन बनी थी वो ब्रेकआउट होने के बाद भी रिवर्स हुआ मार्केट 2 बार। कौन सी ट्रेंड लाइन बनी थी सर? आपने कौन सी ट्रेंड लाइन देख ली 5 मिनट में? मैंने जो देखी थी 2 दिन से जो मैं देख रहा था वो मैंने पोस्ट कर दिया था ग्रुप में भी। वो 15 मिनट में देख रहा था कंटिन्यू 3-4 दिनों से उसी ट्रेंड लाइन को ऊपर वो जा नहीं रहा था। सर ट्रेंड लाइन 5 मिनट में ड्रॉ करूं या आवरली में? सर सब में ड्रॉ करके देखनी पड़ती है। आप देखो कि आप किस में एक्सपर्ट हो सकते हो।
ये नहीं कोई बता सकता कि आप आवरली देखो, डेली देखो, 15 मिनट देखो, आप देखो कि आपकी पकड़ कितनी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। शुरुआत में ही सब आप सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, शुरुआत में सब कुछ लेके चलना पड़ता है। जैसे हम शुरुआत में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे सब्जेक्टों को कम करते जाते हैं हम जाके, फिर जाके मास्टर किसी एक सब्जेक्ट से लेते हैं। तो यहाँ भी आपको शुरू में तो सारे देखने पड़ेंगे, फिर आपको उसमें से इंटरेस्ट आएगा किसी में कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, उसको आप धीरे धीरे करके आगे लेते जाओ। आप लोग एक ही दिन में सब डिसाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बहुत समय देना पड़ेगा। अभी इंतजार करो, अभी आप लोग शायद आप लोग ने समय नहीं दिया है, उसी का ये नतीजा है यहाँ पे कि आप लोग इतने लॉसेस लेके बैठे हुए हो और फिर भी आप लोग के पास समय नहीं रहता है। मेरी बातें बुरी लगेंगी लोगों को, लेकिन सच है, ये कड़वा सच यही है कि आपके पास समय नहीं है। और अब भी आप लोग समय नहीं, आप लोग ये सोच रहे हो कि ये 5 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो गलत है। आपको 8 से 9 महीने खुद से सब कुछ जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं रिवर्स हो सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं डायरेक्टली बाइंग करूंगा। मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंटिन्यू आपके बनाए हुए जो आपने रिसर्च की है, जो आपने चार्ट देखे हैं, उस पर कंटिन्यू ट्रेड करने पड़ेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत अच्छा ट्रेड भी रहेगा ना, आप यहाँ पे 5 रुपए लेके निकल जाओगे, और बहुत खराब ट्रेड रहेगा, उसमें भी आप 500 तक रुके रहोगे। यही होता है कॉन्फिडेंस में। आपका बाइंग साइड के लिए तो कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, लेकिन सेल साइड के लिए आप बिल्कुल बैठे रहोगे। बराबर, तो कल तो मैंने बताए थे ना कि 500 के पास किस तरह से आएगा तो ट्रेड करना है, सुबह अगर किस तरह से कंसोलिडेट करेगा तो आपको ट्रेड करना है। वो तो लास्ट वीडियो में ही बताया था आप लोग को। ऊपर रेजिस्टेंस भी बताया था, ट्रेंड लाइन भी बताई थी कि निकलेगा तो 930 940 के पास एक बार रुकना है उसको पहले। आज ट्रेड किया था, नहीं किया था सर ट्रेड। आज ट्रेड नहीं किया था। मैंने जब एक बार बोल दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर चीजों को देखना है। देखो अपनी बातें पे, अपने डिसिप्लिन और अपने रूल्स हम अपने लिए बना रहे हैं, आपके लिए तो बना नहीं रहे। तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई उसका मतलब ही नहीं निकला फिर बना के भी। तो इसलिए अगर आप अपने रूल्स बना रहे हो तो उसको फॉलो करना सीखो। अब ये लगेगा, क्या लगेगा कि भाई आज अगर मैंने किया होता तो पैसा बना लिया होता, 1 मिनट, हाँ, आज मैंने किया होता तो मैंने इतना बनाया होता। आप लोग को लगेगा आज मैं छोड़ दिया होता तो मैंने इतना कर लिया होता, किया होता तो मैं इतना बना के गया होता आज। लेकिन देखो अपने लिए बना रही तो सारा दिन मार्केट तो चलना ही है, 365 दिन में से 200 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग होती ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो चलती रहेंगी। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि 1 मिनट, हाँ, ये देखो ये ऑर्डर बुक है, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ये मेरा ही है, दूसरे का नहीं। यहाँ पे देखो ये बाकी जो डालते रहता हूँ वहां पे देखो DG0268, ये मेरा है। कोई भी ऑर्डर बुक यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो मतलब नहीं करना है तो नहीं करना। ऐसा भी नहीं कि मैं था नहीं, मैं बैठा ही था तो चार्ट आप लोग को पोस्ट कर रहा था मैं बैठ के। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्राइडे को ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अब धीरे धीरे फ्राइडे को ट्रेडिंग छोड़ूंगा। भले बेटर, लेकिन ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है ना कि आप बैठे रहो, देखते रहो, आपके सामने चीजें दिख रही हैं कि जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर रही हैं, आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। क्योंकि एक बेहतरीन ट्रेड मेरे पास था सुबह वाला, जो ये 625 630 को निकाला था, वो मेरे पास बेहतरीन था। कम से कम मैं 900 तो नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा था कि 700 तक जरूर जाएगा ये। 700 700 800 820 तक जो कल का हाई लगा हुआ था ना, मैं वहां तक ये सोच के बैठा हुआ था कि वहां तक तो पहला मूव में ये जाएगा ही जाएगा, उसके बाद जो डिसाइड करना होगा वो करेगा मार्केट फिर। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाना ही है ना, तो अगर इंट्राडे में उसको ऊपर जाना भी है तो वो वन वे नहीं जाएगा कभी भी, एक बार तो आपको चकमा देगा ही देगा। सब लोगों की पोजीशन उल्टी बनवाएगा फिर ऊपर हो जाएगा। तो मैंने एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया आज। पोजीशन में देख लो कुछ भी नहीं है। अब ये चाहिए आपके पास, ये हिम्मत होती नहीं है ट्रेडर के पास में। ये बिल्ड करना होता है, धीरे धीरे चीजें आती हैं। तो अब मैं यही डिसाइड करने वाला हूँ, कम से कम 2 फ्राइडे तो मंथ में ना करूं। अब धीरे धीरे होगी तो 3 4, और धीरे धीरे फ्राइडे को अपनी ट्रेडिंग लिस्ट से बाहर ही कर दूंगा मैं। कम से कम 2 4 5 महीने बाद में फ्राइडे को ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। और मंडे को भी मैं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो मेरे लिए मंगलवार बुधवार और गुरुवार सबसे बेहतरीन डे होते हैं। तो मैं उस 3 दिन पे फोकस और करने वाला हूं मैं। मंगलवार बुधवार और गुरुवार पे पहले मैं फ्राइडे को छोड़ूंगा धीरे धीरे, फिर मैं मंडे को छोड़ूंगा। यानी इस साल में 2021 में मैं मंडे और फ्राइडे को अपने ट्रेडिंग लिस्ट से बाहर निकाल दूंगा। 5 दिन आराम करूंगा और सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग करूंगा मैं। अच्छा, 1 मिनट, ये स्क्रीन आ रही ना आप लोग को? ये फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट लॉग इन कर लेता हूँ, लॉग इन में नहीं है। ये कौन है? हेलो, हाँ,
अब 3 बजे बेयरिश एंगल्फिंग बनेगी भी तो आप क्या करोगी? 3 साढ़े 3 पे हम इंट्राडे ट्रेड थोड़ी लेने बैठेंगे। 3 बजे हम कुछ करते ही नहीं है, 3 बजे करना ही नहीं है, छोड़ के बंद कर देना है टर्मिनल है। ठीक है, कॉल करके आप लोग पूछोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ पहले, इसमें भी मुझे भी दिखता रहे। ये कहाँ गया? एक मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग के पास ये भी होती है ना कि आप लोग तो मार्केट नहीं अच्छा ट्रेड करता, उस दिन भी ट्रेड करते रहोगे, जबरदस्ती ट्रेड करोगे। इंतजार करना सीख लो। और अपने देखो, ये रूल्स हमने अपने लिए, मेरे लिए बनाया मैंने, तो मुझे किसी को प्रूव तो करना नहीं कि मैं करूं या ना करूं। चाहिए तो मैं कर भी सकता हूं, मुझे कौन रोक रहा? कोई रोक तो रहा नहीं मुझे। लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया, मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, और कल मैंने आप लोग को भी बता दिया था। तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना। अगर मार्केट आज 20,000 पॉइंट ऊपर जाए तो भी मुझे ट्रेड नहीं करना। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, कल फिर मिल जाएगा मुझे, मंडे को फिर मिलेगा, ट्यूजडे को फिर मिलेगा। नहीं करना है तो नहीं करना। एक दिन आप लोग भी छोड़ छोड़ के देखो इस तरह से, क्या आप लोग सामने बैठे रह रहे हो और इस चीज को कंट्रोल कर पाते हो अपने आप को? ये इमोशनल को कंट्रोल करना, आपको अपने आप को कंट्रोल करना कि हाँ आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, कितना भी अच्छा स्टॉक दिखे, कितना भी अच्छी दिखे, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। तो एक दिन आप लोग भी डिसाइड करना, कभी अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग का जो रूल्स है, अपना रूल्स आप लोग खुद बनाओ उसमें। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है मुझे। देखो, मैं अपने रूल्स अपने लिए बनाता हूँ और उसको मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं रूल्स की वजह से ही यहाँ पे हूँ। मैंने रूल्स को ही फॉलो किया है तो मैं वहाँ। भाई मेरे फोन मत करो कोई भी यार, अब फोन करूँ तो फोन रिसीव ही करता रहूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्या फिर? ठीक है सर, रूल्स पे कुछ बताइए। रूल्स तो मैंने पहले आप लोग को बता दिए हैं, कितने लोगों ने फॉलो किया? 10 दिन हो गए, 10 दिन। मैं बोलता हूँ 90% लोगों ने फॉलो नहीं किया। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आप झूठ बोलो तब भी मैं दाव लगा सकता हूँ कि हाँ 90% लोगों ने इसमें से रूल्स को फॉलो नहीं किया इस 9 दिन में। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल सकता हूं कि 90% लोगों ने फॉलो नहीं किया। सिर्फ 10% लोग होंगे जिन्होंने इसको फॉलो किया होगा। 90% लोग की बात कर रहा हूं। आपको जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन 90% लोगों ने फॉलो नहीं किया इसमें से। अगर इसमें 600 लोग अभी देख रहे हैं तो ये मान के चलो कि कम से कम इसमें से 670 लोग हैं, तो 600 लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। मैं लिख के दे सकता हूं। आसान नहीं है रूल्स को फॉलो करना। आपको दिखने में लग रहा है कि हाँ ये तो करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आसान नहीं है। और वो आसान नहीं है, इसीलिए आज आप ट्रेडर भी नहीं हो सक्सेसफुल। सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पा रहे हो कि आपके पास कोई रूल्स ही नहीं है। आप खेल तो खेल रहे हो, लेकिन खेल के किसी नियम को आपको फॉलो नहीं करना है। भाई जब किसी खेल के नियम को आप फॉलो ही नहीं कर रहे तो वो खेल आप खेल कैसे पाओगे? समझ रहे हो? यहां से भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हाँ ये काम मैं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। नहीं हो तो जाके महाभारत एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी होगी। तो भीष्म जैसी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, और जो आर्मी जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके मार्केट आपको यहाँ पे पैसे देगा। किसी स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी बताने से आपको पैसे नहीं मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर स्ट्रेटजी बताने से पैसे मिले तो आज सब अरबपति होते यहाँ पे। मेरी स्ट्रेटजी 70-80 हजार 90 लोगों ने देखी होगी, और भी बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी है, तो कोई फेलियर होता ही नहीं। फिर 99% 95% लोग यहाँ पे फेलियर होते क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उनको कोई, मतलब पहले बताया ना, आप लोग को खुला सांड होना पसंद है, समझे? तो खुले सांड में यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप पे बंदिशें लगानी पड़ेंगी, और वो मेरे बताने या करने से नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और अगर मंगलवार मंडे को मार्केट 150 के ऊपर निकला तो ये भी समझ लेना कि 450 के पहले रुकेगा भी नहीं। फिर वो 450 480 पहला लेवल वहीं पे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में 30-40 पॉइंट के करेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मार्केट निकलेगा बहुत तेज फिर वहां पे। और खासतौर से ध्यान रखना आईसीआईसीआई बैंक पे, जो मैं पिछले 8 दिन से बताते हुए आ रहा हूँ कि 502 502 502 आईसीआईसीआई बैंक ने 502 को निकाला हुआ है आज। अब ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में लेवल कैसे निकालेंगे। अब अभी इतने दिन तक हम बता क्या रहे थे वहां पे? कौन है? प्रतिपाल सिंह। प्रतिपाल सिंह के हमने 4-5 दिन आप लोग को, 5 दिन 7 दिन बताया क्या है? जब आपको यही नहीं पता कि बैंक निफ्टी के लेवल कैसे निकालते हैं, कौन सा लेवल निकालना है आपको? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सारी बता ही चुका हूं। उसका रेजिस्टेंस है 150 का, जो कि हाई है, जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है वो है। आज का हाई भी उसने 150 या 60 का लगाया है।
तो आगे मैंने बताया है कि जब इन सब चीजों से निकलता है मार्केट तो जाके रुकता कहाँ पे है, अगला उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ होगा। अभी सारे शॉर्ट कवर नहीं हुए होंगे, जितने 7 दिन 8 दिन में लोगों ने शॉर्ट बनाई होगी ना, ये सोच के भी कुछ लोग रख के गए होंगे कि शायद मंडे के दिन में शायद 100-150 पॉइंट नीचे होगा तब मैं कवर कर लूंगा। लेकिन मंडे के पॉइंट नीचे अगर खुला और 150 को क्रॉस किया तो वो सारे कवर करने के लिए आएंगे, उसको 480 तक लेके जाएंगे फिर वो लोग। उनकी से अपनी साइड से मत सोचो, ये सोचो चेस खेलते हो आप लोग, चेस में खाली हमें अपना गेम ही नहीं खेलना होता, अगले का भी सोचना होता कि अगला क्या खेल सकता है। जब आप अगले के खेल को ढूंढने लगोगे ना कि अगला क्या खेल सकता है ना, तब आप यहाँ पे खिलाड़ी बनोगे। सिर्फ अगर आप अपने खेल को सोच रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा ऐसा ऐसा होगा, तो नहीं होगा वो। दूसरे को भी सोचना पड़ेगा, दूसरा क्या कर सकता है, उसके दिमाग में क्या चल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तब पैसा बनेगा यहाँ पे। ट्रेडर तो सबको बनना है, जिसके पास डीमेट अकाउंट है वो ट्रेडर तो है ही है, ट्रेडर बनने में कहाँ कोई कमी रह गई है। हाफ सर्कल में एंट्री कहाँ लेना है? सर एक क्वेश्चन था, आप फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया आफ्टर जॉब लेवल करके, लीव करके आपने कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया था? सर 30,000 से स्टार्ट किया था। ठीक है, 30,000 से स्टार्ट किया था कैपिटल। सर बैंक निफ्टी में लेवल अरे भाई प्रतिपाल सिंह जी बता तो दिया, 4 दिन तो वही बताया आप लोग को। सर डू यू माइंड टू रिपीट अबव द रिक्वेस्ट? कौन सी रिक्वेस्ट सर आपकी वो करूं, रिपीट कर दूं आपकी रिक्वेस्ट में? तो बहुत सारे मुझे रहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो आधे दिखते हैं आधे तो निकल जाते हैं ना। सर देखो, कोई फुल टाइम करने की सोच रहा हो तो पहले ये समझ लेना कि अगर आपके पास पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आप टाइम निकालना स्टार्ट करो यहाँ पे, उस 1-1.5 घंटे में कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, 6 महीने 8 महीने 9 महीने, वहां से कुछ अर्न कर सकते हो, तब थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दो। ठीक है, टाइम बढ़ाने के बाद भी अगर आप ठीक है सक्सेसफुल चल रहे हो, तब आप लीव ले लो, पहले 2 3 4 महीने की छुट्टी ले लो कि मैं ये हो गया वो हो गया, 4 महीने छुट्टी ले लो, 2 महीने बीमारी का बहाना बना दो, 2 महीने कुछ और बना देना, 2 महीने अगर हमारे दादाजी नहीं होंगे तो फिर से एक बार दादाजी को कर देना कि दादाजी नहीं है तो 1 महीने के लिए उसकी छुट्टी चाहिए। तो ऐसे से करके 3-4 महीने आप छुट्टी ले लो पहले, उस 3-4 महीने में अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अपनी सैलरी का कम से कम 50 to 60% भी निकाल ले रहे हो, तब एक बार सोचना कि हाँ जॉब छोड़ सकते हैं। जॉब छोड़ने के पहले ये जरूर सोच लेना कि साल भर खाने कमाने का यहाँ पे पड़ा रहे ट्रेडिंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने साल भर ने पता लगा साल भर आपका खर्चा जो होता है वो है 3 लाख और आपके पास टोटल कैपिटल ही 2 लाख है, तो आप ट्रेडिंग में ही दूसरे दिन ही गवा दोगे, फिर क्या होगा उसका? तो वो 3 लाख घर वालों को दे देना कि हाँ ये 3 लाख से हमें पूरे साल का खर्च निकालना, इस 3 लाख में से मैं मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये घर खर्च के लिए है, बाकी मैंने यहाँ पे कैपिटल रखी हुई है 2 लाख, जिसमें से मैं 50-50 डाल के ट्रेड करूंगा यहाँ पे। सक्सेसफुल होना तो छोड़ देना, किसी के कहने पे मत छोड़ना कि मेरे कहने पे मैं तुमको ट्रेडर बना दूंगा, ये वैसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे। आप अपने से छोड़ना करके अपने देख लेना, क्योंकि सबकी अलग अलग स्किल होती है। पता नहीं आप ट्रेडर बन ही ना पाओ तो बुरा लगेगा कि नहीं ये बोल रहा है कि ट्रेडर बन ना पाओ, सिखा भी रहा है ट्रेडर बन भी ना। हर सीखने वाला ट्रेडर थोड़ी बन जाएगा। हर द्रोणाचार्य से मतलब विद्या लेने वाला सब अर्जुन थोड़ी बन गए थे वहां पे। कुछ दुर्योधन जैसे मूर्ख भी थे उसमें ना, उन्होंने भी तो उससे ही शिक्षा ली थी ना, और सबको उन्होंने एक ही बताया था। एक धर्म के मार्ग पे चलते थे, एक अधर्म के मार्ग पे चलते थे। कुछ लोग चीजों को फॉलो करते थे, वो फॉलो ही नहीं करता था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बैंक सर 12:56 पे बैंक निफ्टी फेल हुआ, 30 पॉइंट रेंज स्ट्रेटजी 12:56 पे आप जाके ले ट्रेड लोगे तो आप ही फेल हो जाओगे। मैंने कुछ बताया था, शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया है। 12:56 पे आप ट्रेड ही क्यों लेने गए? अब यही चीज है ना, बस आप लोग को ये पता है कि मुझे लेना 30 पॉइंट वाली, वो आप 2:30 बजे भी ढूंढ के ले लोगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को चेंज करने लगते हो ना। वो होता ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आपको जब मन करे तब डाल देना उसको, जब मन करेगा ना तब फॉलो करना हर चीज को। ऐसे थोड़ी पैसा बनेगा। मैंने उसको बताया कि सुबह पहला ट्रेड मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो छोड़ दो। तो आप 12:56, 3:56, 3:30 पे भी 29 पे भी जाके ढूंढ सकते हो। आप लोग ढूंढने का कोई पैसा थोड़ी लगाए यहाँ पे, और ये प्रूव करने का पैसा थोड़ी लगा कि नहीं आप गलत हो। ठीक है मैं गलत हूं वहां पे, लेकिन मैं 12:56 तक जाने के लिए बोला किसको? 700 लोगों को बताया क्या कभी किसी को कि 12:56 तक आप लोग उसको इंतजार करना? अरे मैंने बोला कि सुबह वो 10 या 15 मिनट के अंदर में कहीं ना किसी रेंज को ब्रेक ही कर देगा। वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वहां खड़ा तो रहेगा नहीं। अगर खड़ा है तो पहली बार जब उसको फॉलो करे तब हमें करना है। 1 मिनट सर, कोई तो आया है, 1 मिनट।
हाँ हेलो। हाँ जी ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सर छूट गए। हाँ सर, आईसीआईसीआई का रेजिस्टेंस है 512, 513। आईसीआईसीआई का रेजिस्टेंस नहीं है सर। अब जो रेंज जिसने आईसीआईसीआई ने बनाई थी वो रेंज उसका टारगेट हो गया है। देखो, जब कोई स्टॉक ना बड़े किसी रेंज में रुक जाता है ना, तो उस रेंज से बाहर निकलता है डेली चार्ट पे, तो वो उसका टारगेट बन जाता है। तो अब आईसीआई के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब आईसीआईसीआई 499 और 470, 30 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ से मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद चलेगा फिर ये, यानी 530, 535 जाना भी चाहिए इसको। और अगला रजिस्टेंस भी उस वही आ रहा है, वो उसका लाइफ टाइम हाई जो है उसी लेवल के आसपास का लगा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, एक सज्जन लिख रहे हैं कि अर्जुन जी लिख रहे हैं कि कल जो आप यस बैंक वाली थ्योरी यस बैंक वाली स्टोरी बता रहे थे, वही सबके में प्रॉब्लम है। हाँ ये तो सब है, पूछेंगे सब, जानेंगे सब, करेंगे सब लोग अपनी वाली, तो पूछने का कोई मतलब नहीं निकल गया ना। अब यहाँ पे वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे सीखने को आप लोग हैं। देखो 883 लोग से 700 लोग बचे हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों को बैंक निफ्टी या कुछ चीजें चाहिए थी, उनको मिल गया, कहानी खत्म हो गई उनकी। उनको लगा जीवन का सारा अर्थ उनको समझ में आ गया है, अब वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो वो अभी 5-6 दिन में कोई नया टीचर भी फिर से वो ढूंढने वाले हैं वो लोग। और वो टीचर भी उन्हें यही बताएगा कि वक्त ये चीजें तुमको करनी है, तभी तुम जीवन से मोक्ष पा पाओगे। लेकिन वो वक्त बोलेगा तू भी बेकार है, मैं किसी तीसरे के पास जाता हूँ जो ये बोले कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आंख बंद करो और सारी चीजें तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगी। वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढने पे मार्ग पे निकल चुके हैं। भाई तुम्हें दिव्य शक्तियां चाहिए, वो तुम भगवान शंकर का तुम प्रार्थना करो, तपस्या करो, हिमालय पे जाके वही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे पाएगा। वो भी, लेकिन स्टॉक्स मार्केट को वो भी शायद समझ नहीं पाएंगे, भगवान शंकर भी शायद समझ ना पाए। चलिए ठीक है, हम चलते हैं अपने मूविंग एवरेज पे। बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे ही, ये तो जीवन है, यहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे। स्टॉक्स मार्केट है, यहाँ पे शुरुआत में भी 95% लोग अनसक्सेसफुल थे इंट्राडे ट्रेडिंग में। आज भी 95% लोग अनसक्सेसफुल है, और अगले 10 साल बाद भी 95% लोग अनसक्सेसफुल ही यहाँ पे रहेंगे। सक्सेसफुल वही 5-7% लोगों की स्टोरी रहेगी, और वो इस फील्ड में नहीं है, जीवन के हर फील्ड में है। दुनिया का सारा धन, जितना भी धन दुनिया में है, 90% जो पैसा है ना, वो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास में है। वो 20-25 लोग ही हैं जो दुनिया में जितनी संपत्ति है ना, उसका 90% वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। किसी क्रिकेट के फील्ड में भी, वहां भी वही 5% लोग सक्सेसफुल हैं। तो हर जगह सक्सेसफुल की स्टोरी तो वही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाके देख लो। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी है या नहीं करनी है, ये आपका धर्म है। ठीक है, चलिए हम आ गए यहाँ पे डेली चार्ट पे, मैं आ गया। अब डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज को किस तरह से हम यूज करते हैं, ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आ जाऊँ। चैट विंडो किधर है, ये रही। एक चीज और देखना, अगर इस तरह की सिचुएशन कभी भी बने ना, किसी स्टॉक में बने, चलो मैं सिचुएशन पहले ढूंढ के, स्टॉक में किसी स्टॉक में दिखती है, ऐसे स्क्रीन दिख रही ना, हाँ ओके, स्क्रीन आ गई, परफेक्ट है। डेली चार्ट पे, डेली चार्ट ऐसे वीकली हमने किया, पहले इसको मैं चार्ट को ना 15 मिनट कर लेता हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन कहीं किसी स्टॉक्स में दिखे तो समझ लेना वो स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मूविंग एवरेज वाला किसी ने आज देखा था, किसी में बना था, किसी ने किया था उस पर मूविंग एवरेज पे जो कल हमने बताया था? कोई स्टॉक आज आप लोग को मिला? एल मिला आज, ओके। एल तो कल ट्रेंड लाइन पे भी बताया था ना, एल को 20 और 30 की बात कर रहा हूँ।
अच्छा एलएनटी में बना भी था क्या? एक मिनट, एलएनटी में एक मिनट, एलएनटी में कहाँ बना भाई? किस भाई साहब ने लिखा है एलएनटी? एलएनटी में तो नहीं बना। एलएनटी तो कल ट्रेंड लाइन बताया था, उसमें है 2030 में। एलएनटी तो नहीं आया। आप लोग अभी भी समझे नहीं क्या? यहाँ पे देखो, ये आई 4 कैंडलें बनी है, लेकिन इस 4 कैंडलों के हाई को कहाँ पे क्रॉस किया इसने? इसके पहले यहाँ नीचे ब्रेक किया हुआ है भारती को। आप लोग शायद तो चीज़ों को समझ नहीं रहे हो सही तरह से, कहीं भी यूज़ कर रहे हो आप लोग लग रहा। भारती में जरा देख लेते हैं, एक मिनट देख ही लूँ, नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज फिर से कुछ होंगे तो फिर। हाँ भारती ठीक ठाक कंडीशन है, भारती ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक मंडे को देख सकते हैं आप। एसबीआई में बोला था कल मैंने, एसबीआई में बना था। एसबीआई नहीं, ठीक है एसबीआई नहीं है। अच्छा बैंक तो पहले नीचे आके गए हैं ना, ठीक है, तो बैंक तो होंगे नहीं। बैंक में अगर होगा ही होगा तो आईसीआईसीआई सिर्फ होगा, लेकिन उसने ब्रेकआउट दिया नहीं था। लेकिन अगर बना होगा तो सुबह से ही ऊपर तक है आईसीआईसीआई। ये कहाँ पे आईसीआईसीआई कब का आ रहा है यार? अच्छा ब्रू है ये। बैंक की बात करें तो नहीं, ये भी डायरेक्ट आके क्लोज किया उसके बाद गया। ठीक है, तो ये जो स्टॉक ब्रेकआउट दिए होंगे उसमें मिलेगा। बैंक निफ्टी में फॉलो किया आपने? बैंक निफ्टी में मंडे को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? अभी ब्रेकआउट होते हैं ना, उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मारुति था, हाँ बराबर, मारुति ने कल ब्रेकआउट दिया हुआ था, तो मारुति आज कंडीशन बनी। देखो जिसमें बनी है वो भेजो आप लोग। ब्रेकआउट हुआ तो मुझे पता है कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं है ना अभी भी। कहाँ यहाँ कंडीशन कहाँ है? वो कंडीशन यहाँ पे बन रही है। ये 4 कैंडल टच करे तो इसके हाई को कहाँ क्रॉस ही नहीं कर पा रहा ना। 1 2 3 4 इस हाई को कहाँ क्रॉस किया इसने? वापस आके इसने क्लोज कर दिया यहाँ पे। भारत फोर्ज देख लेता हूँ। भारत फोर्ज तो ब्रेकआउट में ही चल रहा कंटिन्यू, तो वहाँ ज़्यादा देखने की ज़रूरत। 4 तारीख रहा ये गया ऊपर। कहाँ आप लोग देख कहाँ रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भारत फोर्ज में कहाँ पे है? लिख दिया, किसने लिखा था भारत फोर्ज? बस कुछ भी लिख दे रहे हो क्या आप लोग? भारत फोर्ज में कहाँ बना भाई मेरे? टाटा केमिकल लिख रहे हैं कुछ लोग, टाटा केमिकल भी देख रहे हैं आप लोग को। मुझे लग रहा समझ में आया ही नहीं अभी तक। टाटा केमिकल में कहाँ है भाई? किस तरह से देख रहे हो आप लोग? आप लोग को तो बड़ी दुविधा वाली चीजें देख रहे हो। टाटा केमिकल में कहाँ बना वो? सन फार्मा। अभी तो किसी ने ऐसा मुझे स्टॉक नहीं दिखाया था। एक स्टॉक ठीक था, किसी ने बताया था वो। बाकी तो सारे के सारे स्टॉक ऐसे निकल गए। सन फार्मा, हाँ सन फार्मा ये है। सन फार्मा चल जाएगा ये। टाटा स्टील, वाह भाई, धन्य है आप लोग, धन्य प्रणाम है आप लोग के सीखने की। वाह मैजिकल सीख रहे हो आप लोग। टाटा स्टील में कहाँ बना है वो कंडीशन? भाई आप लोग सीख नहीं रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आप लोग सीख रहे हो। मतलब जो चीजें कल बताई हैं आज उसमें से कुछ एक भी सही नहीं, किसी ने भी मुझे सही नहीं बताया। एक एक को छोड़ दिया जाए तो। हाँ ये ठीक है, एचडीएफसी भले ज्यादा चला नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, जहां पे बाइंग किया वहीं पे निकलना पड़ा, लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। बंधन बैंक में तो होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। बैंक में तो किसी बैंक में नहीं होगा, उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा बैंक, क्योंकि बैंक ऊपर नीचे हो गए ना यहाँ पे कंटिन्यू। तो इसने तो सुबह ही सारा गेम कर दिया, ऊपर नीचे सुबह ही हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि टच भी नहीं करना चाहिए इस कैंडल को, 30 के मूविंग एवरेज को टच ही नहीं करना चाहिए, तो पहली कैंडल ही यहाँ पे टच कर रही। हाँ हाँ, वाह भाई वाह। टाइटन में कहाँ है भाई मेरे? टाइटन में कैसे देख लिया? यहाँ से ऊपर निकला डायरेक्ट आके क्लोज कर दिया। अब टाइटन में कहाँ है आपको कंडीशन मिल गई? भाई मैंने देख लिया 90% लोग के ही गलत है। एक सिर्फ सही निकला, किसी ने बताया था, वो कौन सा स्टॉक था मैंने ध्यान नहीं आया, लेकिन एक ही सही बताया खाली अभी तक। जस्ट डायल में ब्रेक कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, तो वो मुझे क्यों बता रहे हो भाई मेरे? जो जिसमें बना था वो बताओ ना आप लोग। भारती में नहीं बना, भारती देखा ना अभी। पेज इंडस्ट्रीज वो 15,000 का स्टॉक से उसको ट्रेड करोगे क्या? खाली देख लिया बस हो गया? यूबीएल में बना था भाई, तो कुछ बताने का मूड ही नहीं करेगा आज। यूबीएल, हाँ यूबीएल ठीक है। देखो
अब आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि क्या चीज मैंने बताई थी। कल मैंने क्या बताया था कि कोई स्टॉक्स अगर ऊपर गया तो ठीक बात है, नहीं तो ऊपर से नीचे आ रहा तो भी चलेगा। और यहाँ पे आके हमारे मूविंग एवरेज के पास में 3-4 कैंडल है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। अब यहाँ पे 3-4 कैंडल कंसोलिडेट की 1086 पे, कहाँ तक गया ये 1096 तक गया, वापस नीचे आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन कम से कम बंदे ने सही सेलेक्ट तो सही किया है ना, सही सेलेक्ट करेगा तभी तो टारगेट भी मिलेगा, स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। 10 रुपए तो हमें ऑलरेडी मिल गए, 1% का मूव तो मिल ही गया हमें। इंडसइंड बैंक नहीं होगा सर, बैंक में किसी भी बैंक में नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बैंक अप डाउन दोनों कर दिया, तो बैंक में तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा वो कंडीशन। फिर भी देख लेता हूँ कहाँ बैंक में, इसमें गया ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो बैंक में कहाँ है आपने ढूंढ लिया। जब मैंने पहली बार बताया कि अगर उसने हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम उसे छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, और इसने तो 2 बार ऊपर नीचे यहाँ पे कर दिया, तो इसको कैसे आप फॉलो कर रहे हैं। सन फार्मा में नहीं है, कैडिला में, अब क्या देखो, इतना सारा देख लिया तो मूड ही नहीं कर रहा बताने का, पता नहीं क्या बताया मैंने आप लोग को, आप लोगों ने क्या सुना है। मतलब किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं है, सबको स्ट्रेटजी बस खाली चाहिए। कैडिला किधर है, कैडिला, कैडिला ये रहा, कैडिला में भी नहीं है। अब देखो इसने क्या किया, सुबह ऊपर खुला नीचे आया, चलो ठीक है, अब नीचे रहता तो मालूम था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर, ये तो 3-4 बार कट कर चुका है ना, हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। जिसने कट नहीं किया रहता उसको हम फॉलो करते हैं ना, अगर एक बार इसने कट किया तो नीचे की लाइन का फॉलो कर रहे हैं, नीचे से ऊपर गया तो अब ऊपर की लाइन का हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिखा है भाई साहब ने, अब क्या देखो, देखने का ही मूड नहीं कर रहा मेरा तो। गोदरेज में ठीक है ये ऊपर निकला पहली बार, यहाँ पे कट कहा गई है, हाँ ये है, तो ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है, यहाँ पे 4 कैंडलें बनी है, ये ठीक है। अभी कितना 23, अभी कितना मूव दिया ये बात अलग की है, ठीक है, लेकिन सही फॉलो तो किया ना। 423 के बाद ये कहाँ तक हम गए, 428 429 तक गए। बस खाली आप लोग टाइप कर दो, आप लोग को सीखने वाले लोग हैं नहीं यहाँ पे। पहले वाले बैच में बहुत अच्छे लोग थे, सीखने वाले लोग आए थे। श्री राम ट्रांस फाइनेंस लिख रहा है कुछ लोग, एस आर टी ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, कहाँ फॉलो करे इसको। आप बस ये देख रहे हो कि ये फॉलो करा, भाई पीछे कुछ कंडीशन भी बताई है, वो कंडीशन नहीं देखना है आप लोग को। कंडीशन तो किसी को देखा ही नहीं, किसी ने लगता है कि हमने कुछ कंडीशन बताई है। अच्छा जरा लिखो मैंने कंडीशन क्या बताई है। अजंता फार्मा में भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अजंता फार्मा में 10 बजे, हाँ ये ठीक है, अजंता फार्मा सही है, अजंता फार्मा ठीक है। अब मत लिखो डीएलएफ जील, ये सब आप लिख दोगे तो पूरे 200 स्टॉक्स हम चेक ही करने पड़ जाएंगे फिर। और फॉलो एक ने भी नहीं किया, कहाँ जील ने फॉलो किया, कहाँ जील में आपको दिख रहा, डीएलएफ ने भी नहीं किया होगा फिर मेरे ख्याल से। आप लोग ने जैसा बता दिया उसके हिसाब से मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। डीएलएफ डीएलएफ ने भी फॉलो नहीं किया, यहाँ पे इसने टच कर दिया है, शायद आप लोग को ये नहीं दिखा कि ये टच कर रहा है 30 को। बस फॉलो, बस 4 बन गई है तो बस ले लो भैया, धड़ा से छूट ना जाए कहीं, किसी में नहीं बना, कोई नहीं देखूंगा मैं। कुछ मतलब लोगों को, आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बताया। यहाँ पे कहाँ फॉलो कर रहा, टच कर रहा है, यहाँ पे 4 कैंडल अगर बनी, उसका हाई निकला ही नहीं यहाँ पे, उसके पहले इसने इसको टच कर दिया, उसके बाद इसने ब्रेक ही कर दिया है, मतलब कहीं भी कुछ भी। भाई आप लोग कर क्या रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग फॉलो किस तरह से कर रहे हो फिर, किस तरह से फॉलो कर रहे हो। किसी का भी एक भी, जितने स्टॉक्स आपने लिखे उसमें से कोई भी स्टॉक सही नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक किसी ने 1-2 स्टॉक बताए हैं वो सही है, बाकी तो कोई स्टॉक सही आपने, जो जो हमारा जो मेन है कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए उसको ही फॉलो नहीं किया आप लोगों ने। सिर्फ आप लोगों ने ये फॉलो किया कि वहां 4 कैंडल रुकी, वो 2 बजे रुकी, 5 बजे रुकी, 10 बजे रुकी, उससे कुछ लेना देना नहीं आप लोग का, बस बन गई है 4। 20 को टच करेगा चलेगा, 30 को टच नहीं करना चाहिए, 20 के पास वो रुकना चाहिए, ऊपर आके वहां पे रुकना चाहिए। अगर उसने एक बार नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है तो अब ऊपर वाली साइड हम नहीं देख रहे हैं, नीचे वाली साइड में अगर वो कर रहा है तो फॉलो कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों कर दिया, दिन भर का काम खत्म हो गया उसमें। अब कुछ नहीं देखूंगा, आईआरटीसी में भी नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा फिर, क्योंकि आप लोग के हिसाब से मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं बची है। अरे बाप रे, उसे भी आईआरटीसी का मेरे पास आज चार्ट ही नहीं है, जुलाई का चार्ट है, इंटरडे चार्ट नहीं है आईआरटीसी का।
क्या बोलूं अभी आप लोग को मैं। वाकई टाइम पास कर रहे हैं सब लोग, 100% टाइम पास कर रहे हैं। सब लोग वही ढूंढ रहे हैं इसमें से, मेरे ख्याल से 40-50 लोग को छोड़ के सब लोग वही ढूंढ रहे बैठे हुए हैं। भैया मैं एक काम करता हूँ, आज तो रहने देता हूँ मैं, और कल परसों में ना, संडे को भी ऑफ नहीं करने वाला हूँ, ये कल परसों में मैं खत्म ही कर देता हूँ बता के। अब मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ बताना ही रह गया मुझे लग रहा है। एक्सिस बैंक में बना ही नहीं होगा ज़्यादातर, कंफर्म है कि बैंक में नहीं बना होगा ये चीज़, क्योंकि बैंक सुबह से ही, और बैंक में आपने एक्सिस बैंक लिख तो दिया। कल की मेरी कंडीशन, मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स होंगे उसमें भी हम जाके देखेंगे। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एक्सिस बैंक क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है या उसी रेंज में है? पहले वो जाके देखो आप डेली चार्ट पे। मतलब कुछ भी लिख ही रहे, वाकई कुछ भी लिख रहा है, मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं, बस वहां पे टाइप कर दिया कि ये देख लो ये देख लो। उसने कुछ नहीं देखा, मुझे देखने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोग। तो मैं आज कुछ ही बताने वाला नहीं हूँ। कल और परसों मैं 2 दिन और टाइम दे दूंगा बस। ये मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही है, तो फिर ये तो मुझे तकलीफ हो रही है यार। फिर ये मेहनत करके कोई फायदा नहीं, 3-3 घंटे आप लोग के साथ में लगा रह रहा हूँ, किसी का कोई ध्यान नहीं है, चीजों को आप लोग लिख ही नहीं रहे हो। अब बस यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के सुन रहे हो, सुन लिया, प्रसाद खा लिया, बस चलो हटो हो गया। कौन सत्यनारायण भगवान और कौन पूजा पाठ। आप लोग तो फिर बहुत अच्छे थे, इसका मतलब फर्स्ट बैच वाले, मुझे लग रहा था कि फर्स्ट बैच वाले, लेकिन आप लोगों से मेरे ख्याल से 80% बेस्ट थे वो लोग। अगर हमने उसको स्टार्ट किया था 600 से स्टार्ट किया था, और लास्ट तक 583 लोग जुड़े हुए थे वहां पे, लास्ट दिन तक 583 लोग थे। बहुत, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। एमएनएम में भी नहीं है, जिसने लिखा है एमएनएम में ना, जाके एक बार चार्ट खुद, आप खुद जा चार्ट खोल के पहले देखो, लिखने से पहले ना आप चार्ट वहां पे खोल के देखो। अगर आपको, आपके पास चार्ट है या नहीं है, पहले तो मुझे वही डाउट हो रहा है कि आप लोग के पास चार्ट है भी, किसी ने चार्ट देखा भी है या नहीं देखा है। बस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कौन सा एमएनएम में फॉलो कर रहे भाई मेरे? एमएनएम में कहाँ पे क्या बना हुआ है? कहाँ पे आपने एमएनएम में देख लिया है? सबको पैसा चाहिए बस, पैसा बन जाए कहाँ से, पैसा बना दो, करना कुछ भी नहीं है। एक पैसे की मेहनत नहीं, और पैसा सबको यहाँ पे झोली भर करके चाहिए। क्यों भाई, क्यों पैसा मिलेगा आपको? ये देखो मैं एमएनएम किसने लिखा था, एमएनएम, एमएनएम जरा खोल के देखो आप। ये भाई साहब ने, एक भाई साहब ने LIC लिखा हुआ है, पता नहीं कौन से LIC में कहाँ पे क्या देख लिया उन्होंने। यहाँ सुबह ऊपर गया, पहली कैंडल ऊपर रही, दूसरी कैंडल नीचे आई, तीसरी कैंडल ने फिर से ब्रेक कर दिया। उनको ट्रेंड भी दिख गया, चार्ट भी दिख गया, 4 कैंडलें भी दिख गई, सब उनको दिख गया इसी में, इसी जगह में। और 4 कैंडल में इसने इसने 3 कैंडल में ही ये बता दिया कि मैं आज मुझे फॉलो ही नहीं करना है। भाई टाइम पास करना तो आराम से सो जाओ यार। मेरा मूड क्यों, मैं तो दिल से सिखाने के लिए आया हूं ना। आपको सीखने का मन नहीं है तो छोड़ दो, आपको सब पता है तो छोड़ दो, जैसा कर रहे हो वैसा करो, नहीं तो कहीं और ढूंढ लो भाई मेरे। क्या सिखाऊं आप लोग को? कल की बताई हुई चीजें आज मतलब 90% गलत, चलो 2-4-10 दिन होता तो समझ में आता है। अभी कल बताई मतलब एक तो सही निकले, चलो ठीक है, तुम पता है कि हाँ धीरे धीरे चीजें सही होंगी, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसमें क्या देखना है? इसमें तो साफ साफ कंडीशन बताई है ना कि क्या क्या फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कंडीशन नहीं आपको पता है। एक बार मैं फिर से ये बस ये वाली कंडीशन रिपीट करता हूँ, और कल परसों में मैं खत्म कर दूंगा। संडे को ऑफ नहीं रहेगा, मैं सोचा था संडे को रहने दूंगा, मंडे ट्यूजडे तक लेके जाऊंगा। तो संडे को मैं रहूंगा, मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं रहूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं अपनी भार मुक्ति कर लूँ अभी। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी से इन लोग को जो भी जानते हो, जो भी चीजें बतानी है वो बता के खत्म करो और छोड़ो। यहाँ पे दिल से लेके चलने की जरूरत नहीं है। लोग इसीलिए ज्यादातर सिखाने में वो नहीं लेते, दिल से नहीं सिखाते हैं लोग, क्योंकि सीखने वाला भी तो होना चाहिए। सिर्फ सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है भाई मेरे, ये सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, लग रहा है कि 50% लोग तो समझे, चीजों को सीखे। पैसा बनाना सबको है, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करना है। चलो मैं स्टॉक ढूंढ लेता हूँ कोई, और आप लोग को समझा देता हूँ। बाकी भाई आपकी मर्जी, ऊपर वाला बचाए। ठीक है, ऐसे भाई मेरे फोन मत करो, जो भी फोन कर रहा है फोन मत करो।
कोई भी फोन रिसीव नहीं करूंगा मैं। अब जिसको और सीखना होगा ना, सिंपल सी क्लियर कट चीज है कि आप बस 90 डेज रूल्स डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, नई चीजें आएंगी। मैं लाइव सेशन आके भले 3 दिन का बोला, मैं 5 दिन का करूंगा लाइव ट्रेडिंग आप लोग को लाइव ट्रेडिंग में सारी चीजें बताऊंगा। कम से कम वहाँ ये तो मुझे पता है ना कि हाँ, ये जो भी 30 लोग या 40 बंदे आए हैं वो दिल से सीखने के लिए वहां पे आए हैं। यहाँ पे वो यही चीजें बताऊंगा, दूसरा कोई ऐसा नहीं कुछ नई चीजें बताऊंगा, यही चीजें बाकी प्रैक्टिकली वहां पे साथ में रह के बताऊंगा। और मेहनत करने में मुझे भी अच्छा लगेगा ना यार। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ चीजों को बताने में आप लोग को, तो आप लोग को करने मतलब किसी ने कोई होमवर्क ही नहीं करना है, बस आना है, कुछ भी आपको लिख देना है। भाई ये है, ये है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, मतलब उस रूल्स के आसपास भी नहीं भटक रहा है। स्टॉक, उस स्टॉक का नाम लिख रहे हो आप। अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप लोग देखो, इसमें कोई भी रूल्स के पास भटक नहीं रहा है, उसमें आप लोग नाम लिख दे रहे हो। मैंने कल क्लियर कट आप लोग को सारी चीजें बताई थी, आराम से चीजों को समझाया था कि भाई क्या क्या रूल है। पहला रूल ये था, स्टॉक ऊपर या नीचे कहीं से भी आ रहा होगा, हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आके 4 कैंडलें बनेंगी। 4 कैंडल के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसे लेना है या छोड़ना है। छोड़ने की कंडीशन क्या होगी? छोड़ने की कंडीशन तब बनती जब वो हमारे 20 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है, या 30 के मूविंग एवरेज को वो ब्रेक कर टच कर देता, तो हम उस कंडीशन में उस स्टॉक को नहीं सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन को उसने फॉलो किया है, तो अब जैसे ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स अभी कहाँ पे है, इसके पास 20 है, नीचे गया, ठीक है, एक बार नीचे गया कोई बात नहीं, ठीक है, नीचे वाली राउंड को फॉलो करेगा तो हम फॉलो करेंगे, ऊपर निकल जाएगा तो अब हम इसे आज फॉलो नहीं करने वाले हैं स्टॉक को, क्योंकि एक बार ये दोनों तरफ ब्रेक कर चुका है, तो हम इसे फॉलो करने वाले नहीं है। हम उस स्टॉक्स को देख रहे हैं जो इसने निकला है और ऊपर की तरफ से अगर आ रहा तो नीचे हमारे मूविंग एवरेज के पास में रुक रहा हो, जिससे हमें लगे कि हाँ, ये स्टॉक इस जगह पे रुक रहा है, तो मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे और बायर इसको वापस शायद फिर से ऊपर की साइड में लेके जाएंगे इस स्टॉक। तो हमें उस स्टॉक को फॉलो करना था। आप लोग को तो कुछ फॉलो ही नहीं करना है, बस आप लोग को ये करना है कि बस देख लो, बिना देखे सब कुछ करना है। अब देखो, जैसे ये स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन, इसने क्या किया है, सुबह ओपन हुआ है, ओपन होके ये नीचे आया, नीचे आके इसने ब्रेक कर दिया है। एक बार देखो ये ऊपर गया, ये ठीक है, पहली वाली कैंडल में ऊपर गया कोई बात नहीं। अब नीचे वाली कंडीशन में आया, तो नीचे वाली कंडीशन में अगर ये फॉलो करेगा तो इसे फॉलो करेंगे। अगर ये एक बार ऊपर गया था, अगर ये से यहाँ से ये ऊपर होके ऊपर रहता, यहाँ पे कंसोलिडेट करता, फिर ऊपर की तरफ निकलता, तो हम बाइंग करते। लेकिन इसने ब्रेक कर दिया है, तो अब नीचे वाली साइड में एक बार हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर यही ऊपर भी गया, नीचे भी गया, अब यहाँ से फिर से ऊपर निकल गया होता, तो अब हम ऊपर की साइड में से सारे दिन में कभी नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स अगर आता, यहाँ पे रुकता और रुकने के बाद हमारी कैंडलों को ऊपर की तरफ क्रॉस करता, तब मैं इसे बाइंग करता। अब ये क्या कर रहा है, इसके नीचे आके क्लोज कर दे रहा है, तो मतलब इसे अब हम सारे दिन, एक बार इसने क्लोज कर दिया तो हम सारे दिन अब नहीं देखने वाले, इसके बाद ये क्या बन रहा है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो आए। जैसे ये स्टॉक्स है, यहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, अब कंसोलिडेट करने के बाद में ये ऊपर की तरफ निकला। अब ये कंसोलिडेट करने के बाद ये 4 कैंडलें जो रुक रही हैं, इस 4 कैंडलों का जो भी है, यानी 1566 के ऊपर निकलेगा, तब हम इसे बाइंग कर लेंगे। अब उस कंडीशन में बाइंग किया, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस मेरा 30 का मूविंग एवरेज है, ठीक है, कि 30 का मूविंग एवरेज मेरा एसएल है। अब यहाँ पे हमने लिया 66 पे लिया, ये 66 से हाई लगा कहाँ तक गया, 76 तक गया, वापस आके इसने हमारा मूविंग यहाँ पे ये स्टॉप लॉस कर दिया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेंगे। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। ये स्टॉक क्या कर रहा है, पहली कैंडल नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, नहीं फॉलो करेंगे इसको। 3 बार हो गया तो नहीं फॉलो करेंगे, एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, खत्म हो गया, सारे दिन उसे हम देखेंगे ही नहीं। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, उसको भी आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। मैंने पहले बताया कि आसान नहीं है कोई चीज फॉलो करना स्टॉक मार्केट में। पैसा ऐसे थ्रू मिल जाता है, आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही आ जाऊंगा, कोई स्ट्रेटजी मिलेगी पैसा मिलेगा। पैसा डिसिप्लिन का मिलेगा, पैसा आपकी मेहनत का मिलेगा, और मेहनत आपको करनी नहीं है तो भूल जाना कि पैसा भी आपको मिलेगा यहाँ पे।
पैसा यहाँ पे खोल के कोई बैठा नहीं है पैसा कि आपको पैसा ऐसे दे के चला जाएगा। मैंने पहले बताया, अगर आप किसी से थोड़े से भी यहाँ पे अच्छे हो तो आप यहाँ पे पैसा आसानी से बना लोगे, लेकिन आपको फॉलो करना ही नहीं है कोई चीज। मेरे ख्याल से तो आज जैसा मार्केट है, मुश्किल ही है। एक दो स्टॉक जिसने बताया था, कुछ स्टॉक अच्छे थे यहाँ पे, बाकी तो मार्केट 400 पॉइंट ऊपर भी गया था, फिर नीचे भी आया था। अब ये कंडीशन देखो यहाँ पे, कहा ये 3 अच्छा 4 की तो इधर है। गोदरेज इंडस्ट्रीज में कुछ लोग लिख रहे हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज शायद था, गोदरेज इंडस्ट्रीज भी है। हाँ यहाँ पे देखो, ये कंडीशन है, यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया, आया। अब ये देखो 4 कैंडल कितनी अच्छी थी यहाँ पे बन रही है, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज के पास बन रही है। इसके ऊपर निकलेगा तो हमें इसे बाइंग करना है, बस सिंपल सी थ्योरी है। बस यहाँ पे 4 कैंडल रुके, इसको टच करना चलेगा, इसको टच नहीं करना चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। सिंपल सी थ्योरी है, कहीं कुछ ना करना है ना देखना है ज्यादा, इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, इतनी सिंपल सी चीज है, बस उसको देखना है ध्यान से, तो वो भी बस की बात नहीं है आप लोग के। ठीक है, मैं कल आऊंगा तो कल मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज के बारे में कल बताऊंगा, कुछ और चीजें बता दूंगा आप लोग को। कल और परसों में मैं 2 घंटे रहूं, 2.5 घंटे रहूं, खत्म कर दूंगा कल और परसों में, यानी सैटरडे और संडे में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग देख लेना भाई, जो लोग अच्छी तरह से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप अगले सेशन में आ सकते हो। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है इसका कि वो अगले सेशन में आने के लिए आपके पास कोई चार्ज है, फ्री है वो भी। लेकिन उसके लिए फिर आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा उससे मैं सेशन में लूंगा ही नहीं किसी को भी। और वो सारी एक्सेल शीट मैं देखूंगा, और एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ मैं भी, तो मैं सारी चीजें देखूंगा और मिलाऊंगा भी कि क्या सही टाइम पे सही जगह पे आपने लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपका उसका ट्रेड लिस्ट मंगवा लूंगा आपके, बिना ट्रेड लिस्ट के भी नहीं मानूंगा। ऐसे तो होगा कि एक दिन बैठोगे आप आराम से सारी चीजें देख देख के लिख के मुझे दिखा दोगे, तो मैं आपकी ट्रेड लिस्ट मांगूंगा कि वाकई आपने ट्रेड किया। जब ट्रेड ही नहीं किया तो फिर क्या, ऐसे तो शाम को बैठ के आप 20 स्टॉक निकाल लोगे, लेकिन ट्रेड करने के बाद हिम्मत कितनी बची, कैसे आपने उसको फॉलो किया। वो लॉस में रहोगे प्रॉफिट में रहोगे, मुझे मालूम है कि वो 90 ट्रेडिंग सेशन में आप अपने पैसे को खत्म नहीं कर पाओगे, अगर आपने 30,000 रुपए डाला है तो भी। तो अगर आप 30,000 रुपए से भी सीख सकते हो तो ये बहुत महंगा नहीं है, आपने लाखों गंवा दिए होंगे यहाँ पे। अगर आप 30,000 रुपए भी अपने अकाउंट में डालोगे, डिसिप्लिन और रूल्स के साथ में ट्रेडिंग करोगे, जो जो मैंने बताया है, तो 30,000 रुपए हमारे लाइव सेशन तक उसमें आराम से आपके 20,000 रुपए बचे रहेंगे, ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। बस आपने जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया है, डिसिप्लिन को फॉलो करो, जिस तरह से पोजिशन साइजिंग मैंने बताई है, उसी तरह से अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें से बहुत, अगर आप लॉस करोगे ना तो 10,000 रुपए से ज्यादा आप लॉस कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि जो आप 90 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करोगे, आपका 90 का 90 दिन लॉस तो होगा नहीं। जाहिर सी बात, हमने यही बताया कि 2 से 3 ट्रेड आपको करने हैं शुरुआत में, ज्यादा ट्रेड ही नहीं करने हैं, तो आप जाहिर सी बात अच्छे ट्रेड करोगे। और 90 दिन में आप कितने ट्रेड कर लोगे? 90 दिन में आप ट्रेड करोगे, मान लेता हूँ 90 दिन में अगर आपने 3 ट्रेड भी किए तो 9 3 27 270 ट्रेड आप करोगे, 270 ट्रेड ही करोगे ना। और मुझे मालूम है 270 ट्रेड करके भी आप इसमें से अगर हर दिन लॉस में रहोगे ना, तो भी आप 15,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर पाओगे यहाँ। और ये भी मुझे बिलीव है कि हर दिन आप लॉस में भी नहीं रहोगे। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो शायद एक दिन का प्रॉफिट आपके 4 दिन सीखने के काम आएगा। हम सीखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कमाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन का प्रॉफिट आप 4 दिन सीख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि कल के प्रॉफिट को आज पूरा लॉस में नहीं लोगे, तो जाहिर सी बात है एक दिन का प्रॉफिट आपका 2 दिन तक लॉस कवर कर लेगा वो। तो इन सब सारी चीजों को फॉलो करोगे तो 90 दिन बाद जब लाइव सेशन में मिलोगे तो यही सब चीजें बताऊंगा, और प्रैक्टिकली होकर थोड़ा बताऊंगा। और क्या बताऊंगा आप लोग को, तो आप लोग को दिल से सीखने वाले लोग नहीं है ना, सिखाने वाले तो मैं तैयार हूँ, सीखने वाले लोग दिल से नहीं आप लोग। तो कल मैं आऊंगा, कल खत्म करूंगा, परसों कल परसों में खत्म कर दूंगा। वैसे भी शायद हमने स्टार्ट कब किया था ये, याद भी नहीं कब स्टार्ट किया था। 15 को स्टार्ट किया था क्या? दीपावली के बाद शायद, मुझे लग रहा है स्टार्ट किया था मुझे। दीपावली के बाद जो फ्राइडे था शायद उसी में स्टार्ट किया था। और दीपावली हमारी थी, दीपावली कितनी तारीख को थी भाई? कोई टाइप कर दो कितने तारीख से हमने स्टार्ट किया, मुझे तो याद ही नहीं हुआ। दीपावली के बाद से मुझे 17 को स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा है क्या। अब तो कोई टाइप करके बताओ कितने तारीख से स्टार्ट किया, वो भी याद है या नहीं याद है? एक बार आरबीएल बैंक देखो, उसने परफेक्ट बना है। लोग बोल रहे हैं भाई देख लेते हैं आरबीएल बैंक में कितना परफेक्ट है। आरबीएल बैंक, हाँ ठीक है, सुबह वाला सेशन आरबीएल बैंक का ठीक है, उसको बताया था ना, आरबीएल बैंक भी ठीक है आपका, परफेक्ट बना है, सही भी बना है आरबीएल बैंक। लेकिन
उसके पहले आप लोगों ने इतना आरबीएल बैंक में दिखा दिया, आरबीएल बैंक से पहले कितने सारे बैंक हमने दिखा दिए है ना। भाई मूड ही ऑफ हो गया ये तो बताने का। ठीक है, 20 तारीख से हमने स्टार्ट किया, ओके ठीक है। 20 तारीख में से शायद हम 2 दिन नहीं भी है, ठीक है ना, 2 दिन हम नहीं थे 20 तारीख में से, 2 दिन शायद हमने ऑफ लिया है ना। हाँ 20 नवंबर को, चलो अच्छी बात है, 20 नवंबर को स्टार्ट किया। चलो सैटरडे संडे में और बताता हूँ आप लोग को। पहले आप जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो जो 3 4 चीजें बताई हैं पहले उस पर फोकस करके ढूंढो। स्टॉक्स ढूंढो, ट्रेंड लाइन पे कौन कौन से स्टॉक बन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कौन से स्टॉक बन रहे हैं, किसने ब्रेकआउट दिया है, किसने ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, कौन ब्रेकआउट के पास जाके खड़ा है, ये सारी चीजों पे जाके फोकस करो आप लोग। फिर मैं इसकी एक दो स्ट्रेटजी मैं स्टॉक की और बताऊंगा आप लोग को, कल कल ही बता दूंगा वो, एक दो स्ट्रेटजी भी कल बता दूंगा स्टॉक में और क्या क्या चीजें मैं फॉलो करता हूँ वो बताऊंगा। बाकी तो आपके पास दुनिया भर की स्ट्रेटजी तो होंगी ही, तो मैं जो 2 3 चीजें और फॉलो करता हूँ स्टॉक ढूंढने में, वो सारी चीजें मैं कल बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा और फिर आप लोग अपना मन से ट्रेड करते रहिए आराम से। मेरा काम बताना था, मैं बता दिया। ठीक है, तो कल और परसों मिलते हैं। आज तो मूड ऑफ हो गया मेरा, आज तो कुछ आगे मैं लेके जाने वाला नहीं हूँ। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 9 बजे ही मिलेंगे, और मैं कल रहूंगा ज़्यादा देर तक, खत्म करूंगा कल परसों में। ठीक है, आपने आरबीएल बैंक में ट्रेड किया, अच्छा किया सर जी। ट्रेड करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं बोल तो रहा हूँ कि 700 लोगों में से 50 60 लोग हैं जो सीखेंगे और करेंगे भी अच्छा खासा, लेकिन बाकी लोगों से कुछ ज्यादा उम्मीद मेरी है नहीं। और बुरा लगे आपको अच्छा लगे, सीधी बात है, सीधे सीधे बोल देता हूँ, बाद में गाली दोगे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं पसंद है ना पसंद है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, पसंद आती नहीं लोगों को, मुझे पता है। ठीक है सर, ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे, कल मिलते हैं, आज तो छोड़ दीजिए, कल मिलते हैं। कल फिर मैं आप लोग को बता दूंगा, कल आते आते सब बताना ही स्टार्ट करूंगा, कुछ पूछूंगा ही नहीं कि आपने क्या देखा क्या नहीं किया, क्या प्रैक्टिस किया, क्या होमवर्क किया, शायद ये पूछना ही गलत रहता है। तो वो कंटिन्यू मैं बताते हुए चला जाऊंगा, और आप देख लेना मंडे में जाके। तो कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, संडे को भी मैं रहूंगा, तो ये सोच लेना, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि शायद संडे को नहीं रहूंगा, तो संडे को भी मैं रहूंगा, संडे को भी बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। चलो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर।